हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड वेलकम टू माय ब्लॉग। कैसे हो आप लोग? आई होप एवरीवन इज डूइंग गुड। और होपफुली सबकी उत्तरायण अच्छे से गई होगी। मकर संक्रांति पे सब लोगों ने एंजॉय किया होगा। इंडिया में तो बहुत सारा काइट फ्लाइंग और ये सब होता है ना, तो बहुत मज़ा आता है। यहाँ पे भी होगा पर वीकेंड में होगा। और थोड़ा सा ठंडा हो जाने वाला है, तो पता नहीं बच्चे लोग रेडी होंगे कि नहीं, क्योंकि बहुत ठंडा होता है ना, तो फिर बाहर विंड भी होता है ना, तो बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। और हम इतनी हैबिट भी नहीं है इतनी ज़्यादा ठंड की हम लोगों को। तो ठंड ज़्यादा होती है ना, तो बाहर जाना अवॉइड करते हैं। तो फिर देखते हैं किस तरह से होता है। पर इंडिया में तो इतनी मज़ा आती थी, हम छोटे थे ना, तो 15-15 दिन तक काइट फ्लाइंग और ये सब होता था। अभी मैं अपने भतीजे के साथ बात कर रही थी ना, तो उसकी एग्ज़ाम थी मंडे तक, तो वो बोल रहा था कि अभी मंडे एग्ज़ाम ख़त्म होगी ना, घर आके सबसे पहले मैं काइट फ्लाइंग करने वाला हूँ। तो बस इसी तरह से होता है। थोड़े से तिल के लड्डू और ये सब बना लिया और फेस्टिवल ख़त्म हो गया, यही होता है। ख़ैर, आज मेरा सुबह का टाइम स्टार्ट हुआ है सबसे पहले क्लीनिंग से। सभी बेडरूम्स में डस्टिंग करूँगी, बेडशीट्स और ये सब चेंज करना है, टॉवल्स और ये सब चेंज करना है। आज मेरा पूरा क्लीनिंग का डे है। अपस्टेयर्स सभी बेडरूम्स का जो क्लीनिंग का होता है ना, डीप वाला, वही है। वैसे वैक्यूम भी करना था आज, पर है ना, मुझे पैरों में बहुत ज़्यादा पेन जैसा हो रहा है, तो मैंने सोचा जितना मिनिमम मैं कर सकूँ उतना ही करूँ, बहुत ज़्यादा नहीं। हस्बैंड कर देंगे वैक्यूम। कारपेट वाला एरिया होता है ना, तो थोड़ा-सा वैक्यूम करने की ज़रूरत पड़ती है। तो बस सभी बाथरूम्स तो मैंने कल ही क्लीन कर लिए थे, बेडरूम्स के बेडशीट्स और चेंज कर दूँगी, टॉवल्स सबके चेंज कर दूँगी, नैपकिन्स और ये सब कर लूँगी। वैसे तो अभी बच्चे लोग स्कूल में हैं, हस्बैंड भी ऑफ़िस गए हैं, तो मैं अच्छे से शांति से ऊपर का काम कर सकती हूँ। सभी टॉवल्स को भी लॉन्ड्री में डाल लूँगी नैपकिन्स के साथ में, और लॉन्ड्री भी एक तरफ चलती रहेगी और बाकी के काम भी करती जाऊँगी। और आज है ना, मेरा थोड़ा-सा हेक्टिक वाला डे है। बच्चे लोगों को दोनों को स्कूल में ड्रॉप करना होता है जब हस्बैंड ऑफ़िस गए होते हैं, और फिर दोनों बच्चों को बारी-बारी पिक करना होता है, और दोनों के स्कूल है ना एकदम अपोज़िट डायरेक्शन में है। घर से निकल के एक तरफ जाओ, एक को पिक करो, फिर दूसरी तरफ दूसरे को पिक करने जाता है, और टाइम भी बीच में मेरे पास 10 मिनट का, 10-12 मिनट का ही बचता है। तो घर आके सीधे फिर निकलना, तो 2 घंटे पूरे निकल जाते हैं वहाँ पे ही। तो इन बिटवीन सुबह 8 बजे के बाद से लेके 1 बजे के अराउंड मैं निकलूँगी घर से, 1 बजे से टाइम पहले। तो उसके बीच में सब कुकिंग का, डिनर की प्रिपरेशन भी कर लूँगी और ये सब क्लीनिंग का काम भी कर लूँगी। और कई लोग बोलते हैं ना कि घर पे हो तो क्या करते हो पूरे दिन? लाइक जॉब नहीं करते हो, यूएस में रहते हो, जॉब नहीं करते हो, पूरे दिन क्या करते हैं? तो बहुत बिज़ी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी हेल्प नहीं रहती है, सब काम अपने आप करना पड़ता है। कुछ भी छोटे से लेके बड़ा तक एवरीथिंग खुद करना पड़ता है। मुझे कोई कंप्लेंट नहीं है उससे, मैं बरसों से करती आ रही हूँ, तो ये मेरा रूटीन का ही है। पर कई बार पूछते हैं ना कि पूरा दिन क्या करते हो? जैसे यूएस में कोई काम ही नहीं होता घर में, इंडिया में ही सब काम होता है, तो इंडिया से ही पूछते हैं मोस्ट ऑफ द लोग कि पूरे दिन क्या करते हो? जॉब नहीं करती, यूएस में रहते हो फिर भी जॉब नहीं करती, तो वही बहुत सारा काम रहता है। और ये छोटे-छोटे घर के काम, बच्चे लोगों को हैंडल करना, ये सब बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। हेड्स अप टू दैट वुमन जो यूएस में रह के जॉब भी करती है और घर के सारे काम खुद करती है। मैं उन लोगों को बहुत ही एप्रिशिएट करती हूँ कि उन लोगों की एनर्जी लेवल बहुत ही हाई लेवल का होता है। क्योंकि मैं जॉब नहीं करती हूँ, फिर भी मेरा पूरा टाइम बिज़ी रहता है। ख़ैर, मैं नीचे आ गई हूँ, ऊपर का सब काम हो गया, लॉन्ड्री भी स्टार्ट कर दी है, वॉशर ड्रायर दोनों। और यहाँ पे मैं प्रिपरेशन करूँगी डिनर की, क्योंकि वीर आएगा ना, तो सीधा उसे खाना होगा। वो स्कूल में लंच ज़्यादा अच्छे से नहीं करता है, तो घर आके अच्छे से खाता है। हल्का-सा ही कुछ खाता है, उसे है ना कैफेटेरिया में बहुत सारी स्मेल आती है, डिफरेंट-डिफरेंट फूड होता है ना, तो उसको स्मेल है, वो खा नहीं पाता है, तो घर आके वो खाएगा। फिर थोड़ी-सी प्रिपरेशन कर लूँगी, हस्बैंड भी आएँगे अराउंड 4:35 के अराउंड, तो उनको भी खाना होता है, तो बारी-बारी सब लोग खाएँगे, तो मुझे प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं आज मूँग ड्राई वाले बनाऊँगी, सूखे वाले जो मूँग होते हैं ना, वो एक्चुअली बनाने वाली हूँ सैलेड, तो उसके लिए मुझे बीन्स चाहिए, तो मैंने सोचा चलो मूँग यूज़ कर लेते हैं, अच्छा रहता है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा-सा ही घी लिया, उसके अंदर मस्टर्ड और राई और साथ में जीरा डाला है, थोड़ा-सा हल्दी पाउडर और करी पत्ता डाल के इसको तड़का देंगे। तड़के दिए बिना ऐसे ही करना चाहो ना, कर सकते हैं। अगर ऑयल को पूरा कंप्लीटली अवॉइड करना चाहो तो। थोड़ा-सा यहाँ पे मैं डालूँगी रेड चिली पाउडर और गार्लिक सॉल्ट डाल दिया है। गार्लिक तड़के में भी डाल सकते हो,
और यहाँ पे घर पे बनाया हुआ चाट मसाला वही डाल दिया है 1 चम्मच। थोड़ा-सा सॉल्ट डाल सकते हो टेस्ट के हिसाब से। इसे हल्का-सा रोस्ट करेंगे और पानी थोड़ा-सा कम ही डालेंगे। लाइक जितने ये मूँग है ना वो कवर हो जाए उतना ही डालना है। और मूँग को मैंने ओवरनाइट सोक करके रखा था। एक ही व्हिसल लगाऊँगी, इसमें ये कुक हो जाएगा। ड्राई वाले चाहिए हमें, बहुत ज़्यादा पचपचे हो जाए ऐसा नहीं चाहिए। और ड्रेसिंग के लिए मुझे चाहिए ताहिनी, तो उसके लिए मैंने थोड़े से सेसमी सीड्स को टोस्ट कर लिए हैं। एक अच्छा-सा टेस्टी वाला ड्रेसिंग बनाऊँगी, हेल्थियर वर्ज़न वाला। बहुत ज़्यादा नट्स नहीं यूज़ करूँगी, पर ये ताहिनी से बनाओ ना, लाइक सेसमी सीड्स से, तो नटी फ्लेवर भी आएगा और टेस्टी भी बहुत ज़्यादा लगेगा। तो ये वाला मेरा नया मैंने ऑर्डर किया था ना, वो इतना अच्छा नहीं है, एवरेज है, बहुत अच्छा भी नहीं है, ख़राब भी नहीं है। अ, मुझे लगता है मुझे थोड़ा-सा अच्छी क्वालिटी का ऑर्डर करना चाहिए था। हैमिल्टन बीच ही मेरे लिए अच्छा है, पर वो मुझे अच्छा दिखा नहीं, तो मैंने ये वाला ट्राई किया, पर ख़ैर थोड़े टाइम भी चलेगा तो अच्छा है। तो सबसे पहले सेसमी सीड्स को ठंडा होने देना है, उसके बाद इसको हम ड्राई इस तरह से ग्राइंड करेंगे। कुछ भी नहीं डाला है, सिर्फ़ सेसमी सीड्स को थोड़ा-सा पाउडर हो जाए, उसके बाद इसमें जाएगा एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। कुछ भी ऑयल डाल सकते हो अपनी पसंद के हिसाब से इसमें, बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल नहीं होना चाहिए। थोड़ा-सा गार्लिक सॉल्ट डाल दिया है और पानी डाल के इसकी एकदम स्मूथ वाली पेस्ट बना लेनी है। इसको आप है ना 15 दिन तक फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हो। बहुत सारे ड्रेसिंग में, बहुत सारी चीज़ों में ये चला जाता है। अलग-अलग ड्रेसिंग बनाने में काम आता है एज़ अ बेस। और है ना मुठिया बहुत टाइम से नहीं बनाया था समहाउ। वैसे तो मुठिया मैं बहुत ज़्यादा बनाती थी, पर इस बार मैंने है ना कम बनाया था, तो मैंने सोचा आज बना रही हूँ तो शेयर कर लूँ रेसिपी। तो एक हाफ़ लौकी मैंने ली है यहाँ पे, और फ्रोज़न सिलेंडर मेरे पास बहुत सारा था, तो उसको मुझे यूज़ करना था, किसी भी तरह से फेंकना नहीं था, तो उसको मैंने डाल दिया। मेथी डाल सकते हो उसकी जगह पे। 1 टेबलस्पून जितना दही डाला है, गार्लिक जिंजर की पेस्ट, साथ में ग्रीन चिली की पेस्ट भी डाल सकते हो। और ये घर पे बनाया हुआ किचन किंग मसाला है। थोड़ा-सा यहाँ पे फेनल सीड डालेंगे। फेनल सीड इस तरह से फुल डालेंगे ना, क्रश किए बिना, तो जब आप खाओ ना मुठिया, उसमें थोड़ा-सा आए ना खाने में, बहुत अच्छा लगता है। बस बेसिक से मसाले करके इसको हम आटा लगाएँगे, और आटा में थोड़ा-सा हेल्दियर वर्ज़न यूज़ करूँगी। थोड़ा-सा शुगर डालूँगी टेस्ट के लिए, और आप अवॉइड भी कर सकते हो पसंद ना हो तो। तो यहाँ पे जाएगा बेसन, थोड़ा-सा बाजरे का आटा, थोड़ा-सा आ जाएगा गेहूँ का आटा, और थोड़ा-सा मैंने ज्वार का आटा भी डाल दिया था। बस सब आटे को मिक्स करके इसका हम आटा लगाएँगे, तो टोटल अराउंड 1 एंड हाफ कप डाला है। थोड़ा-सा यहाँ पे इनो या फिर बेकिंग सोडा डाल सकते हो। तो धनिया डाला ना, वो फ्रोज़न था ना, तो उसमें से पानी रिलीज़ हुआ, तो आटा अच्छे से लग गया। बहुत हार्ड भी नहीं है और बहुत सॉफ्ट भी आटा नहीं लगाना, कुछ इस तरह का लगाना है। हाथ से चेक कर लो, मुठिया अच्छे से बन जाएँगे। और विंटर के टाइम में मुठिया है ना बहुत काम की चीज़ें, सभी टाइम आप खा सकते हो, लंच में, ब्रेकफ़ास्ट में, स्नैक्स में खाना हो। और एक्चुअली मुठिया इसलिए नहीं बनाया था क्योंकि हस्बैंड बहुत दिनों से बोल रहे थे हेल्दी खाना, थोड़ा-सा वेट लूज़ करना है, तो मैं सैलेड और ये सब भी बना रही थी। तो आज मैंने बना लिया। मैंने सोचा सैलेड के साथ इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं इसे, इस तरह से खाएँगे कि सैलेड का सैलेड हो जाएगा और मुठिया भी खाया जाएगा। तो इसीलिए मैंने बनाया है, और बहुत अच्छे से वर्क किया, सब लोगों को पसंद भी आया। तो ख़ैर यहाँ पे स्टीमर मैंने रेडी कर लिया था। हल्का-सा ऑयल स्प्रे करके इसको हम 20 मिनट्स तक मीडियम फ्लेम पे पकाएँगे। और है ना, वेदांत को कुछ जाना है, कुछ क्लब की मीटिंग के लिए स्कूल की, तो उसे चाहिए थी कपकेक, और बोल रहा था मम्मी थोड़ा-सा हेल्दियर वर्ज़न बनाना, तो मैंने उससे पूछ लिया था किस तरह का चलेगा कि नहीं, तो मैंने थोड़ा-सा रागी का आटा से बनाया। बोला कि ट्राई करो और अपने फ्रेंड्स लोगों को भी ट्राई करवाना, और नट्स का उन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, वॉलनट्स डालूँगी। वॉलनट्स का कुछ जनरली इतना प्रॉब्लम नहीं होता है, तो नट्स को अवॉइड कर सकते हैं। और ये एगलेस बनाऊँगी, तो यहाँ पे दही को मैं दही के अंदर मैंने थोड़ा-सा बेकिंग सोडा डाल दिया है। और बाकी की सब चीज़ें मैंने ऐसे निकाल के ही रखी थी, जब मैं क्लीनिंग करने गई ना अपस्टेयर्स तभी, ताकि फटाफट से ये हो जाए। और यहाँ पे मैंने थोड़ी-सी ब्राउन शुगर और थोड़ी-सी शुगर फ्री ली है, हाफ कप ली है। आप चाहो तो पूरा ब्राउन शुगर ले सकते हो, या थोड़ा गुड़ का पाउडर भी ले सकते हो। मेल्टेड बटर डाल के अच्छे से स्मूथ सा कर लेना है। दूसरी तरफ मैंने यहाँ पे कॉफ़ी को मिल्क, गरम मिल्क है या फिर गरम पानी के अंदर इस तरह से मिक्स करके रखना है, ताकि कॉफ़ी से बहुत अच्छा थोड़ा-सा बिटरी काइंड ऑफ फ्लेवर आएगा, पर अच्छा लगता है विंटर के टाइम में। और यहाँ पे हाफ़ ऑफ मैंने रागी का आटा और हाफ़ मैंने लिया है व्हीट का आटा, होल व्हीट आटा, उसी को डाल दिया है। अच्छे से मिक्स करेंगे और एंड में डालेंगे ये कॉफ़ी वाला पानी या फिर कॉफ़ी वाला मिल्क, और इंस्टेंट कॉफ़ी यूज़ की है यहाँ पे।
जितना स्ट्रॉन्ग चाहिए ना उस तरह से यूज़ कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून से लेके 2 टेबलस्पून तक, तो मैंने 1 टेबलस्पून ही डाला है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं करना है। ये वाले मफ़िन्स है ना कॉफ़ी ब्लैक कॉफ़ी के साथ बहुत अच्छे से जाता है, और चाय के साथ भी जाएगा कि नहीं वो मुझे पता नहीं, पर ब्लैक कॉफ़ी के साथ एकदम सही में जाता है। वैसे सभी मफ़िन्स कॉफ़ी के साथ में ज़्यादा अच्छे लगते हैं मुझे लगता है। तो अच्छे से सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे, और इसके अंदर आप चाहो ना तो थोड़े से चॉकलेट चंक्स भी डाल सकते हो, नट्स भी डाल सकते हो अपनी पसंद के हिसाब से। बैटर कुछ इस तरह का थोड़ा-सा ठीक ही रखना है, बहुत ज़्यादा रनी नहीं कर देना है। तो यहाँ पे वॉलनट्स को मैंने चॉप कर लिया था, थोड़ा-सा बारीक से ऐसा ग्राइंड कर लिया था, और थोड़े से चॉकलेट चंक्स। ये है ना 70% वाले डार्क चॉकलेट के चंक्स हैं, इसमें शुगर कम ही होती है तो अच्छा लगता है। मेल्टेड चॉकलेट मुझे लगता है विंटर के टाइम में सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, और चॉकलेट और वॉलनट का कॉम्बिनेशन भी सही लगता है। इसमें चाहो तो थोड़ा-सा सिनेमन पाउडर भी डाल सकते हो, अच्छा लगता है। बस थोड़े से बड़े कपकेक्स बनाऊँगी और थोड़े से मिनी वाले बनाऊँगी, ताकि वो ले जा सके अपने पसंद के हिसाब से, और थोड़े से हम लोग घर पे भी खाएँगे। अच्छा लगता है ना कपकेक्स या इस तरह से मफ़िन्स बना लो घर पे। तो ऊपर से भी थोड़ा-सा टॉपिंग्स डाल देंगे, वॉलनट्स और चॉकलेट चंक्स का। ये थोड़े से छोटे वाले बनाए हैं, और ओवन को ऑलरेडी मैंने प्रीहीट करने के लिए रख दिया था 350 डिग्री पे, और दोनों डिफरेंट साइज़ के हैं ना, तो सेपरेट डिफरेंट टाइम में वो बेक हुए। और अब मुझे है ना फटाफट से काम करना पड़ रहा था, क्योंकि लॉन्ड्री भी मैं चेक कर रही हूँ, साथ में अपस्टेयर्स है लॉन्ड्री, और थोड़ा-सा जल्दी भी कर रही हूँ क्योंकि हल्का-फुल्का सा क्लीनिंग का काम डाउनस्टेयर्स भी रहता है। तो यहाँ पे ड्रेसिंग के लिए मैंने 1 कप से थोड़ा-सा ज़्यादा दही लिया है। इसमें डाला है आधा कप जितना ताहिनी सॉस से बनाया है ना, वो डाला है, और बाकी के फ्लेवर्स डालेंगे। फ्लेवर्स यहाँ पे चाहो तो अपनी पसंद के हिसाब से देसी वाले हमारे फ्लेवर्स भी डाल सकते हो, या फिर टाको सीज़निंग, थोड़ा-सा गार्लिक सॉल्ट, थोड़ा-सा शुगर डाला। शुगर की जगह पे आप चाहो तो हनी भी डाल सकते हो। और यहाँ पे है ना मैंने 1 टेबलस्पून जितना टोमेटो केचअप डाल दिया है। मुझे लगा टेस्ट अच्छा आएगा, और एक्चुअली अच्छा आया। 1 ही टेबलस्पून डाला है, बहुत ज़्यादा नहीं। और ये ड्रेसिंग है ना ज़्यादा टेस्टी लगा। आज तक मैंने जो भी ड्रेसिंग्स बनाया है ना उसमें सबसे ज़्यादा लगा टेस्टी। बहुत सारे नट्स और नट्स के बिना भी बनाए, पर इसका फ्लेवर अच्छा लगा। और डोसा के बैटर के लिए थोड़ा-सा सोक किया था मैंने, सुबह ही सोक किया था उसको ग्राइंड करके। 4-5 घंटे के लिए मैं फर्मेंटेशन के लिए रखूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं। और इसको मैंने ओवन में से निकाल लिया था, अच्छे से बेक हो गए हैं। और ये सब किया, और किचन क्लीन करने का टाइम भी मुझे नहीं मिला, हल्का-हल्का सा ही क्लीन किया, घर आके बाकी का काम करूँगी। और अभी जा रही हूँ मैं वेदांत को लेने के लिए। तो सबसे पहले मैं जाऊँगी वेदांत को ले पिक करूँगी। वेदांत को पिक करके उसे जाना है जिम, तो उसको वहाँ से सीधा जिम को ड्रॉप करूँगी। तो वेदांत को ड्रॉप करके फिर मुझे जाना है वीर को पिक करने के लिए। बीच में मेरे पास 10-12 मिनट का टाइम रहेगा, पर मैं घर नहीं आऊँगी। घर आऊँगी ना तो क्या होगा ना कि घर आए 5 मिनट घर पे रुके और फिर सीधे निकलना पड़ेगा। तो उससे बेटर है कि मैं चली जाऊँ वहाँ पार्किंग में ही उसका वेट करूँगी। साथ में थोड़े से अपने काम की चीज़ें ले ली। मुझे है ना लिखने का बहुत ज़्यादा शौक है, तो मैं कुछ लिखूँगी, कुछ फ़ोन भी यूज़ करूँगी, ऐसा करके टाइम निकाल लूँगी। थोड़ा-सा रेस्ट भी हो जाएगा, क्योंकि सुबह से उठी ना तब से मेरा दौड़ा-भागी चल रहा है। मैं बिल्कुल भी बैठी नहीं हूँ आज, पूरा काम मुझे टाइम टू टाइम करना होता है। तो ख़ैर अभी वेदांत का वेट कर रही हूँ, उसको पिक करके सीधा जिम ड्रॉप किया है। 1 घंटा लग जाएगा उसे वहाँ पे। जैसे मैं इसे ड्रॉप किया तब जाऊँगी दूसरी तरफ, वीर को वहाँ पे वेट करके पिक करके निकलेंगे ना तो 1 घंटा हो ही गया था। और जब हम वेदांत को पिक करने के लिए गए ना, तो वो बाहर हमारी वेट ही कर रहा था। और रास्ता एकदम खाली-खाली है, क्योंकि अभी हुआ है 1:15 का टाइम। इस टाइम पे कुछ भी नहीं होता, प लोग अपने वर्क प्लेसेस पे होते हैं, बच्चे भी स्कूल्स में होते हैं। ख़ैर मैं अभी जा रही हूँ वीर को लेने के लिए, और मैंने एक हल्का-सा शॉपिंग करना था, ग्रेप्स लेनी थी, तो वो भी बीच में ले ली। एक स्टोर आता है क्रोगर, तो वहाँ से वो भी शॉपिंग हो गया, तो मेरा अच्छा खासा काम हो गया। और वेदर थोड़ा-सा ग्लूमी ही था, इतना ज़्यादा ठंडा नहीं था, पर थोड़ा-सा ठंडा होना स्टार्ट हो गया है। कमिंग वीक में है ना पूरा ठंडा हो जाने वाला है। सो हाउ वाज़ इट? Very good. वेरी गुड। Yeah. Hard and And sauce कौन है कड़ा? Put it there. Put it there, Veer. Put it there. no, Put it there. no.
तो मैं 12:50 की निकली थी घर से, हो गया है 2:42 घर में एंटर हुए तब। और अभी आ गए हैं अपस्टेयर्स क्योंकि बच्चे लोग शावर लेंगे तो मैं बाकी का लॉन्ड्री का काम कर लूँगी तब तक। जो वॉशर में रखे थे ना उसको मैंने ड्रायर में रख दिए हैं और थोड़ा-सा वॉशर अगेन स्टार्ट करना पड़ेगा। तो बस ये पूरा चलता रहता है क्योंकि बहुत ज़्यादा अपस्टेयर्स डाउनस्टेयर्स मैं नहीं करती रहती हूँ। जभी भी अपस्टेयर्स कुछ काम होता है ना तभी लॉन्ड्री स्टार्ट करती हूँ। हस्बैंड घर पे होते हैं ना तो वो ये सब काम कर लेते हैं। वो टाइम उनके पास रहता भी है बीच-बीच में और उनकी भी एक्सरसाइज़ हो जाती है। एक जगह पे बैठ के पूरा कंटिन्यूअस काम करना उससे बेटर वो बोलते हैं कि मुझे भी थोड़ा-सा चेंज मिल जाएगा, तो हम दोनों का काम हो जाता है उसमें। तो खैर नीचे आ गए हैं और मुठिया अच्छे से हो गए थे, एकदम सॉफ्ट और परफेक्ट बने थे, तो टेस्टी भी ज़्यादा मुझे लगे इस बार मुठिया। तो मुठिया को है ना हल्का-सा मैं फ्राई करूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं। वैसे तो ऐसे भी खा सकते हो, गरमा-गरम हो ना तो अच्छा लगता है, चटनी के साथ सर्व कर दो, चाय के साथ, ब्रेकफ़ास्ट में, स्नैक्स में। इवन बच्चे लोगों को स्कूल में देना हो ना लंच में तो ये दे सकते हैं, हेल्दी भी होता है। साथ में थोड़ी-सी उन लोगों की पसंद का कुछ सॉस या केचअप दे दो तो वो अच्छे से खा लेंगे। तो मुठिया हो गया मेरा फ्राई और सेम पैन मैंने यूज़ किया है। ये वाला पैन का मैंने रिव्यू किया था पिछले कुछ व्लॉग में 3-4 व्लॉग पहले ही। बहुत अच्छा पैन निकला, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ख़ैर इसी में मैंने ब्रोकोली को थोड़ा-सा रोस्ट करना है। ब्रोकोली को है ना मैंने बेकिंग सोडा वाले पानी में थोड़ी देर रख दिया था और इसको फ्रेश वाटर से वॉश करके यहाँ पे डाला है। और थोड़ा-सा रोस्ट करके उसके बाद मैंने आधी चम्मच जितना पानी डाल के इसको कवर करके लो फ्लेम पे छोड़ दिया था, तो ये अच्छे से कुक हो जाएगी। इतनी ही चाहिए, बहुत ज़्यादा कुक नहीं चाहिए। ओवर कुक करेंगे ना ब्रोकोली को तो कभी अच्छी नहीं लगेगी, थोड़ी-सी क्रंची रहनी चाहिए। और उसके ऊपर मैंने राइस डाल दिया है, कुक्ड राइस है ये। थोड़ा-सा गार्लिक सॉल्ट डाला है और पार्सली, हल्का-सा ऊपर से डालेंगे लाइम जूस और चाहो तो यहाँ पे थोड़ा-सा चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हो। इस तरह से गरमा-गरम राइस सर्व करेंगे ना तो ऐसे ही अच्छे लगेंगे। वीर को बिल्कुल इस तरह से पसंद है। बहुत ज़्यादा मसाले डालेंगे ना, बहुत ज़्यादा स्पाइसीज़ फ्लेवर्स डालेंगे ना तो वो उसको बिल्कुल पसंद नहीं आता। कोई भी चीज़ हो, स्पाइसी हो, मीठा हो, कोई भी एक्सट्रीम लेवल का फ्लेवर हो ना तो उसे पसंद नहीं आता। ख़ैर हमारा हो गया है डिनर की प्लेट रेडी। थोड़ा-सा सैलेड, मुठिया, थोड़े से मूँग और राइस ब्रोकोली के साथ और ये ड्रेसिंग बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन था। इनफैक्ट मुठिया के साथ में ये इस तरह का ड्रेसिंग एज़ अ चटनी आप यूज़ कर सकते हो, वो भी बहुत टेस्टी लगेगा। तो कुछ नहीं तो मुठिया के साथ में ये ड्रेसिंग ट्राई करना अच्छा लगेगा। तो डिनर हो गया सब लोगों का और है ना मुरमुरा थोड़े से ख़त्म हो गए थे तो मैंने सोचा उसको भी कर लेते हैं। वैसे किचन मैंने पूरा वाइंड अप कर लिया है, बहुत ज़्यादा काम बचा नहीं है और मेरे पास है ना जो चाट मसाला है ना वो ख़त्म हो गया था तो मैंने अभी थोड़ा-सा मसाले मिक्स करके क्विक क्विक वाला बना लिया। मुझे याद ही नहीं रहा था, पूरा दिन इतना दौड़ा-दौड़ी में निकल गया ना। तो यहाँ पे ऑयल थोड़ा-सा गरम किया था, बहुत ज़्यादा नहीं, उसके अंदर मसाले डाल देना है। मुरमुरा को ऑलरेडी मैंने ओवन के अंदर रोस्ट कर लिया है, ड्राई रोस्ट कुछ भी ऑयल डाले बिना। अब ये मसाला है ना मुरमुरा के ऊपर डाल के इसे अच्छे से कोटिंग कर देना है। और है ना हाजी-खानी जो पोहा आता है ना वो लाई थी मैं, रोस्टेड ऑलरेडी रोस्टेड आता है ना वो, तो उसको तड़का देना है तो उसमें थोड़ा-सा मैं डालूँगी पीनट्स, तो ये रोस्टेड पीनट्स को हल्का-सा टोस्ट कर लिया है और यहाँ पे करी पत्ता डालेंगे। कोई भी पोहा बनाओ उसमें करी पत्ता ना हो, आइदर ड्राई वाले बनाओ या फ्रेश वाले, तो करी पत्ता के बिना दिखता भी अच्छा नहीं है और टेस्ट भी नहीं आता, तो करी पत्ता को भी मैंने अच्छे से रोस्ट कर लिया है ऑयल के अंदर। और हाजीकानी जो पोहा होता है ना वो रोस्टेड ही आता है, पर उसको मैंने थोड़ा-सा गरम करके थोड़ा बहुत मॉइस्चर हो ना तो वो निकाल लेंगे। ये दिख मुरमुरा जैसा रहा है ना पर मुरमुरा नहीं, ये पोहा है। तो पटेल में मिल जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम, तो इसको मैंने 300 डिग्री फ़ारेनहीट पे अराउंड 5 से 6 मिनट तक रख दिया था। बीच में 1-2 बार मिक्स कर लिया ताकि ये क्रिस्पी अच्छे से हो जाए और इसी में तड़का लगाएँगे। इस तरह से कम ऑयल में आप पोहा का भी मज़ा ले सकते हो। पोहा का जो चिवड़ा होता है ना उस तरह का फ्लेवर आएगा। तो उसमें आप चाहो तो दूसरे नट्स और किशमिश और ये सब चीज़ें भी डाल सकते हैं। और तड़का सेम वे गरम ऑयल के अंदर ये चाट मसाला ही डाल के इसको ऊपर डाल के मिक्स कर लेंगे। तो एकदम क्रिस्पी है, बिना फ्राई किए, कुछ भी ऑयल के बिना भी इसे बनाना चाहो ना तभी बना सकते हो, सिर्फ़ फ्लेवर उसके ऊपर डालने के लिए ऑयल चाहिए हमें। अब अच्छे से कोटिंग कर लेनी है, हाथ से करेंगे ना तो बहुत परफेक्टली होगी।
इसके अंदर अपनी पसंद के हिसाब से साथ में दूसरी चीज़ें लाइक रोस्टेड ग्राम भी डाल सकते हो। हेल्दी जितना बनाना चाहो उतना कर सकते हो। खट्टा, मीठा, स्पाइसी वाला फ्लेवर होता है ना, तो ये अच्छा लगता है। तो बस इसी के साथ आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। व्लॉग पसंद आए तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।